नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 3 जुलाई से 5 जुलाई तक आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज 3 जुलाई को शाम रात्रि के समय बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने तथा 4 जुलाई को दोपहर शाम के समय कहीं-कहीं पर 1 से 2 दौर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने के साथ में गर्जन बिजली चमकने के साथ झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर घंटे की गति से चलने की संभावना है, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। 5 जुलाई को सुबह या दोपहर के समय अनेक स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने एवं मेघगर्जन बिजली चमकने के साथ झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर घंटे की गति से चलने की संभावना है, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। शाम रात्रि के समय बहुत हल्की से हल्की वर्षा के एक और दौर होने की संभावना है। दिल्ली में 3 जुलाई और 4 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 5 जुलाई को डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तैयार खेतों में 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों को 20x10 लाइन से लाइन x पौधे से पौधे सेमी की दूरी पर लगाएं। धान की नर्सरी में बकानी बीमारी के हमले पर लगातार नजर रखने की सलाह दी जाती है। अगर लक्षण दिखाई दे तो प्रति लीटर पानी में 2.0 ग्राम कार्बेंडाजिम का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। धान की नर्सरी में अगर धान के पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली हो जाती हैं और निचली पत्तियां हरी रहती हैं, तो यह आयरन की कमी का संकेत है। इस समस्या को दूर करने के लिए फेरस सल्फेट और चूने के घोल का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। मौजूदा मौसम में किसानों को मक्का की फसल बोने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदें। मक्का में खरपतवार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए जब आसमान साफ हो तब एट्राजीन का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। यह चारे वाली ज्वार, खासकर पूसा चारी 9, पूसा चारी 6 या अन्य हाइब्रिड किस्में उगाने का सबसे सही समय है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदें। इस सप्ताह चारे वाली फसल लोबिया की भी बुवाई की जा सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी, जो सितंबर महीने में तैयार होती है, की नर्सरी तैयार करें। शेड नेट का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है, जिससे कीटों से फैलने वाली बीमारियों को कम करने और स्वस्थ पौधे उगाने में मदद मिलती है। धूप से बचाने के लिए नर्सरी को नेट से ढकना चाहिए। बारिश के मौसम में कद्दूवर्गीय फसलों की बुवाई शुरू करने का यह सबसे सही समय है। हाइब्रिड किस्में लौकी, पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला, पूसा विशेष, पूसा 2 मौसमी, कद्दू, पूसा विश्वास, पूसा विकास, तोरई, पूसा चिकनी, खीरा, पूसा उदय, पूसा वर्षा आदि। मौजूदा मौसम में मिर्च की फसल में वायरस से संक्रमित पौधों को हटा देना चाहिए। रोगिंग संक्रमित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। जो किसान इस बारिश के मौसम में नए बाग लगाना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि गड्ढे खोदें और उन्हें अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद से भरें। इस सप्ताह प्रमाणित स्रोतों से लाए गए अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों को लगाना चाहिए। किसी भी फसल की बुवाई से पहले किसानों को अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डालने की सलाह दी जाती है। इससे मिट्टी में पानी के इस्तेमाल की क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है।
मिट्टी की जांच के बाद ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें। किसानों को पोटाश की मात्रा बढ़ाने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि यह सूखे के दौरान नमी की कमी से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। बारिश पर निर्भर इलाकों में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्च का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।